आज हम लोग जो 12th कॉमर्स है जिसका फाइनल एग्जाम 2024 में होगा, यानी सेशन 23 से 24 के लिए जो सबसे मेन पेपर है अकाउंटेंसी, उसका कुछ हम सिलेबस के बारे में इंट्रो देंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोग को पहले भी हम बताए हैं कि मेरा जो ऑनलाइन का माध्यम है वो सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना करके, बल्कि खत्म नहीं करना, एक सही कॉन्सेप्ट और सही नॉलेज देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समय न व्यतीत करते हुए आते हैं। तो जो मेरा 12th कॉमर्स है जिसका सेशन है 2023 से 24, उसमें अभी हम हर पेपर का अलग अलग ये करेंगे। अभी हम सिर्फ चर्चा करेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंटेंसी जो कॉमर्स 12th का सबसे मेन पेपर है जो 100 मार्क्स का आता है, और इसका जो सिलेबस है वो बिहार बोर्ड, सीबीएसई, झारखंड बोर्ड और आईसीएसई सारा का सिलेबस सेम है। एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न अलग है जो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सिलेबस जो है हम लोग का वो सेम है। अब आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो एग्जाम होता है उसमें दो पार्ट में पेपर आता है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी है, जो दो पार्ट में बटा हुआ है हम लोग का। पार्ट ए से हम लोग का एग्जाम में आता है 60 मार्क्स का, और पार्ट बी से हम लोग का आता है 40 मार्क्स का। वही सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि इंटरनली होता है 20 मार्क्स का, तो सीबीएसई में 60 मार्क्स आता है पार्ट ए से और 20 मार्क्स आता है पार्ट बी से। अब उसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो आपको बताना चाहते हैं कि बिजनेस का जो हम लोग का टाइप्स था वो 3 टाइप्स था। एक सोल ट्रेडर था, एक पार्टनरशिप था और एक कंपनी। और सोल ट्रेडर हम लोग पूरा 11th में चर्चा किए। अब जो हम लोग का 12th है, 12th में हम लोग को चर्चा करना है 2 बिजनेस, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी, और एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसा इंस्टीट्यूशन, वैसा एसोसिएशन का चर्चा करना है जिसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न न करके पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है, दैट इज एनपीओ, जिसको हम लोग नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग को छोटा छोटा यूनिट 3 है। पहला यूनिट में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट जो पार्टनरशिप है उसमें हम लोग टोटल 7 चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट बी का जो है हम लोग का कंपनी, तो कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे हम लोग 8 से 10 चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग पहले आते हैं जो एमपीओ, सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। और यहाँ तक है कि बिहार और झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में या ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग का पार्ट 1 में भी सिलेबस में है। ये जो है बिहार बोर्ड में हमेशा इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सीबीएसई में 10 मार्क्स का। अभी जो 10 फेब को एग्जाम खत्म हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव से लेकर 2 नंबर और 5 नंबर मिला करके इससे जो क्वेश्चन आया है 20 मार्क्स से एवं आया है, मतलब मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको कहिए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम लोग जानते हैं कि मेरा जो कंट्री है या बाहर में भी 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन होता है। एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से काम करती है, उसको हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी ओर कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ एसोसिएशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वैसा है जिसका इस्टेब्लिश होता है वो प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से नहीं बल्कि सोशल सर्विस करना। यानी वैसा कोई भी संस्था, वैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्थापना लाभ कमाने के पर्पज से न होकर के
अपने समाज सदस्य और आम पब्लिक को फ्रीली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है, उसी को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है, जो इस्टेब्लिश करना है, इसका मेन जो पर्पस है, मेन पर्पस है आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लिटरेचर आदि को प्रमोट करना और बढ़ावा देना विदाउट प्रॉफिट मोटिव। इसका प्रॉफिट मोटिव कहीं होना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एनपीओ के अंतर्गत आएगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में टेम्पल्स हो गया, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है आएगा। सोशल इंस्टीट्यूट में हो गया, सोशल इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोई भी वृद्धाश्रम है वह एनपीओ के अंतर्गत आएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी औरंगाबाद है, रोटरी क्लब औरंगाबाद है, ये सारा एनपीओ के अंतर्गत आएगा। यानी वैसा कोई भी संस्था जिसकी स्थापना लाभ कमाने के लिए न होकर अपने समाज और सदस्य को निस्वार्थ सेवा करने के लिए स्थापित की जाती है, उसे हम और आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद आदि को बढ़ावा और प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है विदाउट प्रॉफिट मेकिंग। विदाउट मतलब कि एनपीओ का डेफिनेशन से सिर्फ दो बात हम लोग को सामने आता है, एक विदाउट प्रॉफिट मोटिव और एक सोशल सर्विस रेंडर करना। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि सर एनपीओ के अंतर्गत कुछ आप प्रोफेशनल पर्सन को रखते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज को रखते हैं, लेकिन देखने सुनने समझने में ऐसा फील होता है उन लोग तो काफी पैसा अर्न करता है, फिर उन लोग को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्यों रखते हैं। तो देखिए इसका रखने का मकसद है कि ये कोई बिजनेस नहीं करता, ये कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ये अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आधार पर दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करके कुछ अर्न करते हैं। तो इनको एनपीओ के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है कि जब ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स इनको भी फाइल करना होता है, लेकिन ये क्या करेंगे कि ये ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनका बिजनेस नहीं है, ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। यही कारण है कि ये कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं बल्कि सर्विस, वो भी सर्विस अपना स्पेशल क्वालिटी पर देते हैं। तो इसको हम लोग एनपीओ के कैटेगरी में रखते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंगर, प्लेयर्स, एक्टर, ये सब आएगा एनपीओ के अंतर्गत। कुछ प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी में आपका आ गया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल बार ऑफ इंडिया, इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बीसीसीआई, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पटना, ये सब प्रोफेशनल बॉडी है जो हम लोग को नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया गया। तो शॉर्ट में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से हम और आप क्या समझते हैं, तो बताइए कि वैसा कोई भी संस्था, वैसा कोई भी संगठन जिसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य समाज और आम जनता को फ्रीली सर्विस प्रोवाइड करना होता है, न कि प्रॉफिट अर्न करना, वैसे सभी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे सभी प्रकार का इंस्टीट्यूशन को, वैसे सभी प्रकार का एसोसिएशन को हम और आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनपीओ की स्थापना मुख्य रूप से आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर आदि को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है विदाउट प्रॉफिट मोटिव। और एग्जांपल देते हैं तो पहला ये होगा। दूसरा कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मेन इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या है,
तो सबसे पहला पर्पस है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्य और समाज और आम जनता को, अपने सदस्य जनता और आम सोसाइटी को फ्रीली सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो भी डिफिनेशन बता दिया गया कि इसका इस्टेब्लिश ही किया जाता है आर्ट, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चर आदि को प्रमोट करना विदाउट प्रॉफिट मेकिंग। अब अगला टॉपिक आता है, क्योंकि हम जब भी चलेंगे तो आपको बताएंगे कि एक चैप्टर के लिए हमारा 5 से 7 वीडियो रहेगा। डीपली चलेंगे, न कि केवल ऊपर से इंट्रोडक्शन देंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि इसको हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो क्यों करेंगे, ये रीजन बहुत होना चाहिए, क्योंकि हमको मैथ जो है वो हमको बनाना सिखाता है, लेकिन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको जानना सिखाता है। तो अब आइए फीचर्स क्या है। फीचर्स का होता है कैरेक्टर्स। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पहला फीचर है कि इसका इस्टेब्लिश ही किया जाता है समाज सेवा करने के लिए। दूसरा, एनपीओ का इस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य लाभ कमाना कदापि नहीं होता है। एनपीओ प्रायः ट्रेडिंग एक्टिविटी जो होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। एनपीओ का मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर्स और गवर्नमेंट ग्रांट। ये मेजर इनकम है, क्योंकि ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सारा पैसा एक ही व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करेगा। एनपीओ जो है, अगला कैरेक्टर है कि एनपीओ अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है उसमें वो रिसीव्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंसिंग बनाया जाता है। यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कदापि नहीं बनाएंगे। अगला फीचर्स है कि एनपीओ का जो इस्टेब्लिश किया जाता है या तो कोई क्लब करता है या तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये किया जाता है। अगला है कि इसका एनपीओ संस्था में जो भी एक्सपेंस करने के बाद जो सरप्लस बचता है, जिसको हम लोग बिजनेस ऑपरेशन में प्रॉफिट कर देते हैं, तो ये सरप्लस को कभी भी मेंबर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि उसको फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल फंड में इसको ऐड कर दिया जाता है। कैपिटल फंड में इसको ऐड कर दिया जाता है। अगला है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली मतलब ज्यादातर, मोस्टली हमारा कैश ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि नगद लेन होता है। अगर हम ऐसे तो दोनों होता है, लेकिन मोस्टली पूछेगा ज्यादातर कौन होता है, तो ज्यादातर हम लोग का जो होता है वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। अगला है कि एनपीओ का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारा फीचर। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, आप लोग का हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला, हमसे पहले बेहतर आप लोग जान रहे हैं, पहला पॉइंट है प्राइमरी मोटिव। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर्स द्वारा पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है, मालिक लगाता है या रिजर्व होता है, उससे बढ़ता है। जबकि एनपीओ में जो सदस्य, जो मेंबर अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी एक का पैसा इसमें रहता है, उसको हम लोग कैपिटल फंड करते हैं। कैपिटल फंड जनरेट कहाँ से होता है, तो डोनेशन हो गया, रिजर्व हो गया, और गवर्नमेंट ग्रांट से कुछ पैसा बचा करके, तो जिसको हम लोग बिजनेस में कैपिटल फंड बोलते हैं, उसी को हम लोग एनपीओ में, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग कैपिटल फंड बोलते हैं, और बिजनेस में वो उसी को कैपिटल फंड बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है नेट रिजल्ट। तो नेट रिजल्ट में है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
में नेट रिजल्ट जो आता है वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। लेकिन एनपीओ में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा सरप्लस और डेफिसिट। चौथा पॉइंट आप लोग जान रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है, जो खुद मैन्युफैक्चर करके सामान को प्रोडक्ट करके और बेच रहा है। और एमपीओ जो है, एमपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोग जानते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट रहेगा। पांचवा जो पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आपको बता देना चाहते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको ऑनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सरप्लस बैलेंस बचता है उस सरप्लस को मेंबर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं? ऐड। तो ये 5 टॉपिक जो हमारा होगा, ये 5 टॉपिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, कोई मैथ में नहीं है। पहला बात कि जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या होता है। पहला हम बताए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस क्या है। तो वैसा कोई भी संस्था, वैसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, वैसा कोई भी संगठन जिसकी स्थापना लाभ कमाने के लिए न होकर के फ्रीली सोशल सर्विस के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, उसी को हम और आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनपीओ की स्थापना मुख्य रूप से कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद आदि को बढ़ावा देने के लिए बिना लाभ का जो स्थापित किया जाता है उसी को हम कहते हैं। इस प्रकार दूसरा लाइन में कह सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव है आर्ट, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चर आदि को प्रमोट करना विदाउट प्रॉफिट मोटिव। अब कभी कभी होता है कि एनपीओ का मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, तो मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम बता दिए आपको, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर और गवर्नमेंट ग्रांट। अगर कोई पूछा कि एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आता है। अगला एग्जांपल देना है, ऐसे नहीं देना है, एग्जांपल देना है एनपीओ का, तो पहला लिख देंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टेम्पल्स, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन में हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चैरिटेबल ट्रस्ट, नर्सिंग होम, रोटरी क्लब औरंगाबाद, रेड क्रॉस सोसाइटी औरंगाबाद, जैन धर्मशाला औरंगाबाद, कोई भी अनाथालय है, कोई भी वृद्धाश्रम है, ये सारा आएगा। इसके बाद प्रोफेशनल पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, एडवोकेट, लॉयर, सिंगर, एक्टर्स, प्लेयर, क्यों आएगा ये बता दिए हैं। प्रोफेशनल बॉडी जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल बार ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बीएससीबी पटना, सीबीएसई दिल्ली, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। नहीं कोई पूछ देगा कि मारुति कंपनी, ये एनपीओ नहीं है, मारुति कंपनी सोशल सर्विस नहीं है, प्रॉफिट अर्न के लिए काम करती है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत आएगा। एयरलाइंस कंपनी हो गया, स्पाइस जेट हो गया, ये सारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि 2-3 ऑब्जेक्टिव आता ही है। तो ये हम पहला चैप्टर जो था, कोई मैथ में मैथ चलेगा तो लोग बारीकी से पहला चैप्टर में सारा टर्म लोग चर्चा किए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में
किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को सम्मिलित किया जाता है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन में मेरा 5 क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो हम लोग आएंगे वो थ्योरी है, लेकिन मैथ का टॉपिक में हम लोग आएंगे। जो पहला टॉपिक हमको पढ़ाना है तो सबसे मेन है रिसीव्स एंड पेमेंट के काम। रिसीव्स एंड पेमेंट, तो एक बात आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 3-4 वर्ड में हम लोग आंसर दिए, लेकिन कंक्लूजन में लिखा कि एक बात याद रखिएगा कि एनपीओ सोशल सर्विस के लिए इस्टेब्लिश होती है, न कि अपना पर्सनल एनवायरमेंट के लिए। यानी एनपीओ अपने परिवार के लिए कार्य नहीं करती है, बल्कि अपने समाज सदस्य और आम जनता के लिए करती है। एनपीओ का उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना कदापि, एनपीओ का उद्देश्य लाभ कमाना कदापि होता ही नहीं है। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जितना भी चर्चा किए आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम 100% आप लोग को सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन चर्चा की है। इंट्रोडक्शन में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा की, क्या क्या पढ़ना है। और अब जब भी मेरा हर चैप्टर का ये नहीं कि शॉर्ट में जो मेरा ऑफलाइन का क्लासेस है उसी बेस पे मेरा सारा टॉपिक एक बारीकी ढंग से क्लियर करेंगे। कुछ देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जो लोग चर्चा नहीं करता है, डायरेक्ट रटवा करके मैथ बना दिए। वो मैथ तो बन जाएगा लेकिन वो आपको वेस्टिंग एसेट्स होगा, और हम लोग लॉन्ग टर्म इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का विश्वास करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था। एनपीओ के बारे में हम 5 टॉपिक चर्चा किए, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है और उसका डिफरेंस। हमको लगता है कि 30 से 40 मिनट का वीडियो में हर एक ही टॉपिक को हम 10 बार आपके सामने रखने की कोशिश किए हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।